पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या बायकॉट जारी रखेगा? पीसीबी का सख्त मौकिफ बरकरार। जराये के मुताबिक रेफरी ना हटाया गया तो पाकिस्तान बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। एंडी पाईक्राफ्ट के मामले पर पाकिस्तान को तजावीज़ पेश कर दी गई। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से पाईक्राफ्ट को हटाया जाए। एसीसी की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल मामला सुलझाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाए जाने का इम्कान है। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि एंडी पाईक्राफ्ट एशिया कप में मैच रेफरी की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। हैंडशेक न कराने का फैसला एसीसी हुकाम का था। पाईक्राफ्ट ने भारतीय टीम के कहने पर कोई कदम नहीं उठाया। सीसीडी के 2 और मुबैना पुलिस मुकाबले 2 मुलजिम मारे गए। यकी गेट के करीब पुलिस मुकाबले में ज़रे हरासत मुलजिम आमिर हलाक हो गया। मुलजिम डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस था। रायवेंट रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक और 2 फरार हो गए। लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। चिराग तले अंधेरा। एलडीए हेड ऑफिस से मुत्तसिल हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन अंधेरों में डूब गया। 5 रोज से बिजली बंद। केयर टेकर्स की जानिब से स्टेडियम के 11 कमरे प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए जाने का इंकशाफ। एलडीए हुकाम ने बशारत नामी केयर टेकर को हटा दिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एलडीए का मज़कूरा केयर टेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमती कर्जों में एक बार फिर इजाफा। पिछले बरस की निस्बत कर्जों में तकरीबन 9,000 अरब रुपए बढ़ गए। हुकूमती कर्जों में एक ही साल में 13% इजाफा हो गया। हुकूमती कर्जे 77,888 अरब रुपए तक जा पहुंचे। हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। सारी बात है, इन्फ्लेशन के नंबर बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कंडीशन में रिलीफ दे आवाम को, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब है। रूरल एरियाज़ हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। रिलीफ की उम्मीद तो हर हुकूमत से रखी है, लेकिन मिली नहीं कभी आज तक। तो बेहतर यही है कि उनको चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, तो उम्मीदें ही बस रह गई हैं। रिलीफ की उम्मीद लगाए आवाम मायूस। डीजल की कीमत में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में कमी न होने पर गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं सैलाब ने पहले कहीं का नहीं छोड़ा, हर चीज़ महंगी हो गई है। हमने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी थी। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। गाय के कारीवार आवाम का जीना हुआ दुश्वार। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 440, लहसुन 295, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 80 रुपए किलो में दस्तयाब। खजूर ईरानी 510, आलू बुखारा 490 और अंगूर 460 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। चिकन खाना भी आवाम के बस में ना रहा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 577 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। अंडों की कीमत 305 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,030 रुपए में मिलने लगी। सप्लाई के लिए तैयार की जाने वाली जाली ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का फिरोजवाला में ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक फिलिंग मशीन, 5 सिलेंडर वाटर टैंक और 5 ड्रम जब्त। मुकदमा दर्ज। 12,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 3,000 नाकिस बोतलें, 90 किलो चीनी, केमिकल्स और फ्लेवर तल्फ। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 131 इमलाक सील कर दी गई। एलडीए टीमों ने रायवेंट रोड, गुलबर्ग, फैसल टाउन, गुलशन रावी और समनाबाद में ऑपरेशन किया। सील की गई इमलाक में स्कूल, बैंक, क्लिनिक, फूड पॉइंट शामिल हैं। गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर्स और ओवरलोडिंग के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। एक ही दिन में मज़ीद 2 गाड़ियां बंद कर दी। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक क्रैकडाउन में अब तक 1500 से ज़ायद गाड़ियां बंद की जा चुकी हैं।
होशियार खबरदार, अब चालान के साथ होगी एफआईआर। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सीटीओ डॉक्टर अतहर वहीद ने तमाम एसपीज और डीएसपीज को मुतहरिक कर दिया। कहा कि स्कूल वैन्स और रिक्शों में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को बिठाना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब सिर्फ चालान नहीं, एफआईआर भी कटेगी। रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड छुपाना तो एक्शन इस पर होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मेंबर ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को मुकम्मल इख्तियार दे दिए। अब मेंबर AIM किसी भी रेवेन्यू दफ्तर का रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। रिकॉर्ड फौरी फराहम करने का हुक्म जारी, सीनियर मेंबर नबील जावेद ने कहा। FIA का एक्साइज डिपार्टमेंट ने करप्शन इंक्वायरी का मामला। FIA का करप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ और डिप्टी डायरेक्टर्स को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास रवायती ताखीर का शिकार। इजलास में अरकान असम्बली के मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ नोटिस और इल्तवा की तहरीकों पर कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी इजलास के दिन अरकान के तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। पंजाब सूबाई मुलाजिमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2025 भी एजेंडे में शामिल है। दरोगेवाला की टोके वाली गली मौत का कुआं बन गई। करंट से नौजवान की हलाकत के बावजूद तारों का जाल जूं का तू, सीवरेज सिस्टम भी नाकाम। आवाम का अली परवेज मलिक और मलिक वहीद के खिलाफ शदीद एहतजाज। 1 साल कबल लटकते तार से करंट लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई बिलाल जाँ बहक हो गया था। मेरा भतीजा था, वो इधर नहा रहा था, उसको मैंने बोला आजा यार, बस बारिश में बच्चे नहाते भी ना, फिर करंट लगा उसे, वो बहुत हो गया। यही मसला है, ये सीवरेज का मसला है, ये सही हो जाए हमारा तो इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा इधर पानी खड़ा होता है। कल हमारे MPA भी आए हैं, MNA भी आए हैं इधर, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी, बस यही कहते हैं कि बन जाएगा, गुलियाँ ठुकी हैं, ये ठुका है। ये तो बात ही नहीं है ना करने की, जो बात होती है वो करते नहीं है। ये 15 सालों से हम कह रहे हैं ये हमारा सीवरेज का मसला है, ये करवाएं फिर बाद में वो करवाएं। ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए ज़िले इंतज़ामिया हम वक्त कोशां। DC लाहौर का तहसील सिटी का दौरा। सैयद मूसा रजा ने बाबू साबू रोड और हाजी इंतज़ार एवान रोड का जायज़ा लिया। DC लाहौर का सफाई के नाकिस इंतजामात और सड़क की बंदिश पर सख्त इजहार बरहमी। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। हवा थमने से गर्मी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 11वां स्पेल आज से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। सैलाब मुतासरा शाहराहों, पुलियों, ब्रिज, अप्रोच रोड्स की तफसीलात जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत के मुताबिक हालिया सैलाब में 70 ब्रिज अप्रोच रोड्स मुतासर हुए। 51 ब्रिज अप्रोच रोड्स को मुरम्मत करके बहाल कर दिया गया। 91 पुलियों को मुरम्मत कर दिया गया है। किसी भी दूर दराज के देहात में मेरे 2 एकड़ ज़मीन हो और मैंने वहाँ पे 2 कमरों का कच्चा मकान और अपने मवेशी वहाँ पे रखे हुए हों और मेरा कुल सरमाया वही मवेशी हो और वही 2 कमरों का घर हो और वो पानी में डूब जाए और सारा कुछ चले जाए, ज़मीन मेरी जो है वो पानी में डूब जाए, मेरे वो 2 कमरे डूब जाएं, तो आप ख़ुद सोचें कि उसके बाद फिर मेरे पास क्या बचेगा और मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँगा। तो उस सोच को मद्देनज़र रख के हमें उस दर्द के साथ जो है अपने लोगों के साथ चलना है। और ये बड़ी अजीम कौम है, जब टाइम आता है इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है और हम आम रूटीन में हजूम रहते हैं। इसी वजह से 77 साल में हम वो अचीवमेंट नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला सैलाब की जद में हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब जदगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब का नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कि तालीम के हसूल के लिए तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करूँगा।
वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी साफ पानी अथॉरिटी ने हंगामी इकदामात और जारी रिलीफ ऑपरेशन के बारे बिलाल यासीन को आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर जनूबी पंजाब में पानी की तकसीम को तेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात के आज़ाले के लिए पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब के ज़रिए सदर ताहम इजलास आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सैलाब से फसलों को शदीद नुकसानात पहुंचे। फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात के सर्वे और तखमीना के लिए कमेटियां भी कायम की जाएंगी। सैलाबी पानी पंजनंद के मकाम पर इकट्ठा है, मगर सिंध हुकूमत की हिकमत अमली के बायस सिंध में नुकसान कम से कम हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौजूदा नुकसान का अंदाज़ा सिर्फ एक किसान ही लगा सकता है। चावल इस साल 1600 की बजाय 3-4 हज़ार रुपये मन में फरोख्त हो रहा है। लेस्को रीजन में बिजली चोरी पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। रवामा 2200 से ज़ायद मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों से 1 करोड़ 75 लाख से ज़ायद की रिकवरी की गई। लेस्को के मुताबिक 2000 घरेलू, 86 कमर्शल, 15 ज़रई और 13 सनती सारिफिन बिजली चोरी करते पकड़े गए। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी। मोबाइल स्क्वाड ने 72 घंटे में 40 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक चेकिंग के दौरान 18 इश्तिहारी समेत 5 आदी मुजरिम और 17 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर में कड़े एहतसाब का अमल जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान का अपने दफ्तर में अर्दल रोम। DIG ने 12 शोकास नोटिस पर जमात की। 12 सब इंस्पेक्टर की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तनज़ुली के अहकाम जारी। CCD की सूबे भर में मौसर कार्रवाइयाँ। IG पंजाब ने एडिशनल IG CCD पंजाब को तारीफी लेटर दे दिया। CCD ने कम वक्त में सूबे भर में खतरनाक गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका खात्मा किया। गैंग्स संगीन जुराइम और अवाम में खौफ व हिरास फैला रहे थे। पंजाब पुलिस के अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज और मुआवजे के लिए मज़ीद 18,10,000 रुपये जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक तिबी माली इमदाद कमेटी की स्क्रूटनी के बाद फंड्स अजरा की मंजूरी दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की राना इमरान मंज की रिहाइश का आमद। राना इमरान मंज से इनकी वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा थे। बुद्ध मत के पादरियों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी वफ़द का लाहौर म्यूज़ियम का दौरा। वफ़द ने गंधारा तहजीब से वाबस्ता नवादरात और तारीख़ी अशिया का जायज़ा लिया। डिप्टी डायरेक्टर म्यूज़ियम आसिम रिजवान ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। वफ़द ने लाहौर म्यूज़ियम में नवादरात को जनूबी पंजाब एशिया के अजीम विरसे की इलामत करार दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम को। मैं जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में खेलने आया हूं। कल मेरा क्वालिफाइंग राउंड है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जापान में मौजूद कौमी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पैगाम। कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में क्वालिफाई करूं। पंजाब आर्कियोलॉजी का एक और अहम इकदाम। हड़प्पा म्यूजियम में 4 नई गैलरियां खोल दी गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गैलरियां वजीर आला पंजाब के विजन का नतीजा है। महकमा आसार कदीमा ने वजीर आला पंजाब के विजन को हकीकत बनाया। तारीखी विरसे को महफूज रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है।
बर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में काम कर रहे थे, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे थे। उसमें एक पार्ट जो था फैशन एवेन्यू का था, जो माल 1 वाला एरिया है, वहाँ पे सारे ये कैफेटेरियाज़ हैं और कैफ़ेज़ हैं। तो उसको हमने एक डिज़ाइन पे डेवलप किया है ताकि लोगों के पास एक अच्छी जगह मैसर आ सके। इंशाल्लाह दैट इज़ ऑलमोस्ट 99% रेडी हो गया और अगले वीक से हम उसको प्रॉपर जो हमारा ओरिजिनल उसका डिज़ाइन है, जिसमें इसको कुछ टाइम के लिए हम पेडेस्ट्रियन करेंगे शाम के टाइम, तो वो हम खोल देंगे और इंशाल्लाह लाहौर वालों को एक अच्छी स्पेस मिलेगी जहाँ पे वो शाम के टाइम बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं या बाकी अपने को डिनर्स कर सकते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर को बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए कोशा है। DG-LDA ताहिर फारूक कहते हैं कि लाहौर की खूबसूरती और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। LDA सिटी के 6 ब्लॉक्स में पोजीशन दी जा रही है। और ओज़ोन हमारी माहौलियात की मुहाफिज है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओज़ोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के ज़रिए फ़िज़ा को अज़ सर नौ सांस लेने के काबिल बनाया जा रहा है। ओज़ोन प्रोटेक्शन हर शहरी की जिम्मेदारी।